नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोनार कोतवाली क्षेत्र के भदनापुर गांव में युवक की हत्या का पुलिस ने सोमवार को 3 दिन बाद खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एएसपी पश्चिमी मार्डन प्रकाश सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि 12 अप्रैल को लोनार कोतवाली क्षेत्र के भदना गांव के निवासी छुटकन्नू का शव गांव के बाहर गेहूं के खेत में पड़ा पाया गया था। उसकी निर्मम तरीके से हत्या करके कान भी काटा गया था। इस मामले में लोनार पुलिस के साथ सर्विलांस व एसओजी टीम को लगाया गया था। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी ही इस घटना में शामिल है। पत्नी की भूमिका संदिग्ध होने के कारण छोटी बिटिया को हिरासत में लिया गया और पूछताछ हुई तो मामले का राज फाश हो गया। एएसपी ने बताया मृतक की पत्नी छोटी बिटिया का परिवार के ही मधुरपाल के साथ अवैध संबंध था। अवैध संबंधों के चलते आए दिन पति पत्नी में विवाद होता रहता था, जिसके चलते मृतक की पत्नी व मधुरपाल ने इस घटना को अंजाम दिया था। मधुर रोहतक में काम करता है और कुछ दिनों से गांव में था। क्या हुई थी और किसने हत्या की थी, क्या हत्या की वजह थी और किन हालात में कैसे क्या हत्या की और कैसे पुलिस ने हत्या हो? थाना लोनार पर 12 तारीख को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति छुटकन्नू जिनकी उम्र 36 साल है, उनकी हत्या उनके खेत पर की गई है। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में ये चीज आई कि एक चप्पल वहाँ बरामद हुआ जो ना उसका था ना उसके परिवारीजन का था। इस क्लू के तहत हमारी एसओजी टीम और लोनार पुलिस आगे बढ़ी और इसका सफल अनावरण आज किया है। इस घटना में मृतक की बीवी और उसका एक दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने लोहे की पाइप से सिर पर प्रहार करके उनकी हत्या की थी। वजह प्रेम संबंधों में पति बाधक बन रहा था और इसलिए यूपी में जनपद पीलीभीत क्षेत्र के मोहल्ला मुड़िया पनई देश नगर बहाचंगी जनपद पीलीभीत के ग्रामीणों ने मोहल्ले के बाहर एक बैनर लटका दिया है। बैनर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया है कि वह 28 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, मगर यहाँ पर रोड नहीं डाला गया है। उच्च अधिकारियों और ब्लॉक के वीडियो से भी इसकी शिकायत की गई है, मगर कोई भी हल नहीं निकला है। ग्रामीणों ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी ने अभी तक आकर हमारा हाल नहीं जाना है। अगर हमारा रोड नहीं बनेगा तो हम वोट भी नहीं डालेंगे। वहीं यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि गोहनिया चौराहे और कलेक्ट्रेट के नजदीक इसी गांव में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर टांग रखा है, मगर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। न ही पीलीभीत जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों से जाकर इस संबंध में जानकारी ली गई है। रोड नहीं वोट नहीं क्या मामला है? मामला यह है कि 20-25 सालों से रोड ऐसा ही है। लगभग कमर भर तक का पानी भर जाता है। बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। जबकि अभी मतदान में कुछ दिन बाकी बचे हुए हैं, तो क्या कोई प्रत्याशी आया यहाँ? प्रत्याशी अभी कोई नहीं आया है, पर आएंगे। हमारे कॉलोनी वासी कह रहे हैं कि जब तक प्रत्याशी आएंगे पहले रोड बनेगा, उसके बाद ही वोट डालने जाएंगे। और अगर कोई प्रत्याशी नहीं आता वोट मांगने तो कॉलोनी लोग कहना है कि वोट डालने नहीं जाएंगे। तो कैसे पता लगेगा? किसी प्रशासन को आपने बताया कि वोट नहीं देंगे या फिर ऐसे ही लगा के रह जाएगा ये? नहीं, अभी खाली बयान टांग दिया। हम अपनी बात को कह रहे हैं आपके माध्यम से, और जब इस पर कार्रवाई होगी, रोड बनेगा तो वोट डालने जाएंगे। मेरा नाम कमलेश है। आप लोगों ने बैनर लगा रखा है, किस लिए बैनर लगा रखा है? ये रोड के लिए बैनर लगा रखा, कोई नहीं सुनता है। हर किसी से कहिए, हमें प्रधान से भी कहिए, अगर राज्य मंत्रियों से भी कहिए, हर किसी से कहिए, वीडियो से भी कहिए, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे हमारे। कितने सालों से? कम से कम ये 28 साल हो गए हमें रहते यहाँ पे। 28 सालों कई चुनाव हो चुके। हर बार प्रधान जी कहता है अब डलवा देंगे, लेकिन कभी नहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। अब आप क्या करेंगे? आज आपने बैनर लगा दिया, अगर कोई प्रत्याशी वोट मांगने नहीं आता उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हम आए या ना आए, हमें वोट नहीं देना है। रोड पड़ेगा तो वोट जाएगा, रोड नहीं पड़ेगा तो वोट नहीं जाएगा। पूरा मन बना लिया? पूरा मन बना लिया है। मीरा आप लोगों ने यहाँ बैनर लगाया, किस जगह पे बैनर लगाया? रोड के चक्कर में लगाया है और यहाँ बच्चों की समस्या होती है, निकलने में पानी भर जाता है बारिश में। हमारा रोड बन जाए, हम वोट दे देंगे। कोई अब तक आया प्रत्याशी? अभी तक कोई नहीं आया। प्रधान जी का प्रधान जी नहीं डलवाया है। कई चुनाव हो गए, बहुत चुनाव हो गए हैं, कोई नहीं वोट डलवा रहा है। तो अब अगर कोई नहीं आता तो आप क्या करेंगे? रोड बनवा दें, वोट डाल देंगे। और वोट अगर नहीं बनता तो वोट नहीं है। आता तो वोट नहीं है, वोट नहीं नहीं है, पक्का मन पक्का है।
शहर के एक स्थानीय होटल में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने अयोध्या प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने कहा कि अयोध्या में जिस तरह भारी भीड़ हो रही है, उससे स्कूल खुल जाने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर तक स्कूल वाहन नहीं पहुंच पा रहा है, अभिभावक परेशान हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने शासन व प्रशासन से मांग की कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, जिससे दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को भी कोई परेशानी ना हो और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो साथियों के साथ बैठक कर अगली रणनीति को प्रेस के माध्यम से बताया जाएगा। इस मौके पर साहिल सैयद, सुशील यादव, अजय मिश्रा, जितेंद्र यादव, अनमोल पाल, अतुल तिवारी उपस्थित थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या में छात्रों को हो रही समस्याओं के संदर्भ में की गई थी। हमारी सरकार से मांग है कि आज के दिन अयोध्या में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, छात्रों को स्कूल जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। जो हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करे, जिससे उन्हें स्कूल जाने में कोई असुविधा ना हो, क्योंकि अयोध्या और उत्तर प्रदेश का भविष्य हमारे छात्र और नौजवान हैं और छात्रों को अगर समस्या होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा सरकार से मांग करती है कि छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, जिससे स्कूल जाने में उनको असुविधा ना हो सके। क्या दिक्कत होती है? भारी भीड़ के कारण पहले ऑटो, बस, तमाम साधन स्कूल के जो बस थे वो अयोध्या में चलते थे, जो कि टेढ़ी बाजार और उदय चौराहे के बाद अब बंद कर दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि उनका पुनः संचालन परिक्रमा मार्ग से ही करा सके तो करा दें, क्योंकि छात्रों को कोई असुविधा ना होने पाए। शीघ्र ही जन सहयोग के माध्यम से पूरे अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जोड़ा जाएगा और जिलाधिकारी को मिलकर ज्ञापन देकर के इस मांग को मजबूती से रखा जाएगा। शिवांशु तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में रामनवमी कल बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में अनुष्ठान किए जा रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। अयोध्या में काफी उत्साह का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में भी पहली रामनवमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर खास तैयारी की गई है। राम मंदिर को फूलों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और यातायात डायवर्जन किए हैं। अयोध्या के महंतों ने बताया कि अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में इस बार रामनवमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है और अयोध्या में सभी मंदिरों में लगभग 9 पारायण पाठ हुआ। अब की रामनवमी में बहुत अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है और भक्तों से अपील की गई कि रामनवमी में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ हो जाएगी, इसीलिए रामनवमी के बाद रामलला के दर्शन करने आए, अपने अपने गुरु स्थान में ही दर्शन करें, क्योंकि इस बार रामनवमी में कई लाख श्रद्धालु अयोध्या आने की संभावना है। जब से नवरात्र प्रारंभ हुआ है तब से लगातार भक्तों श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल रामनवमी रामलला की जन्म तिथि है। सारे संत, सारे महात्मा सभी अयोध्या में निवास कर रहे हैं और रामलला के दर्शन के लिए, माँ सरयू के स्नान के लिए सब लोग अपना लगे हुए हैं। बाकी हमारा शासन प्रशासन सारी देख रेख कर रहा है, परेशानी न हो। कितने दिवसीय आपका कार्यक्रम? 3 दिवसीय। उत्साह है लोगों में, खूब दर्शनार्थी आ रहे हैं, वीआईपी लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये क्यों होता है? जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब रावण ऐसे अहंकारी राक्षस हो जाते हैं तो उनके लिए भगवान बिल्कुल वो जा कर के उनका संहार करते हैं और उसके बाद अयोध्या में जोरदार दीपमालिका सजाई जाती है, जो अभी हो रहा है और ऐसा होता रहेगा। पहली रामनवमी तो बहुत हो चुकी है उनकी। तब छोटे स्वरूप में थे, मकान तब ढह गया था, अब ढंग से बन गया है। खूब जोशीली रामनवमी भक्तों में उत्साह भरा है, मना रहे हैं। कथा होता है, कीर्तन होता है, भंडारे चलते हैं, ये सब होता है। आया तो ये जो संहार किया रावण का और तमाम दुष्टों का संहार करके भगवान जब अवधपुरी आए तो प्रसन्नता में दीपमालिका सजाया गया। वो आज भी हो रहा है। परशुराम दास, गोकुल धाम।
में ही नहीं पूरे विश्व में इस बार रामनवमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है और अयोध्या में सभी मंदिरों में लगभग नमापारायण पाठ हुआ, दुर्गा सरस्वती पाठ हुआ, सतचंडी पाठ हुआ। जिसके यहाँ कम व्यवस्था है वहाँ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि पाठों का आयोजन किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अधिक उत्साह है और ये तो भगवान की पावन रामनवमी है। इसमें तो जहाँ पर रामनवमी मनाई जाती है वहाँ समस्त तीर्थ वास करते हैं, ऐसा शास्त्रों का लेख है। इस बार हर वर्ष की भांति इस बार बहुत बड़ा उत्साह लोगों के अंदर। लोगों से अपील करेंगे कि राम मंदिर का दर्शन कम करने की कोशिश करें, अपने अपने गुरु स्थानों में ही दर्शन करें, क्योंकि इस बार रामनवमी में लगभग 10 लाख की भीड़ होने की संभावना है और वो आज ही से दिख रहा है। आज से ही नहीं, जब से नवरात्र प्रारंभ हुआ उसी दिन से दिख रहा है। तो अयोध्या आए तो जरूर, लेकिन सबसे एक ही प्रार्थना करेंगे, एक ही अपील करेंगे कि अपने अपने गुरु स्थानों तक ही सीमित रहे। अपने गुरु स्थानों में जो पूजित देवी देवता हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें और वहीं पर रामनवमी मनाएं। रामलला सरकार का दर्शन कभी और करें और आपके ही रामलला हैं। जब से रामलला सरकार गर्भगृह में विराजमान हुए हैं तब से लेके भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी दिन का भी आंकड़ा नहीं है कि किसी दिन भी 2 लाख से कम लोगों ने दर्शन किए हों और 4 लाख से कम पब्लिक अयोध्या में वास करती हो। और अब रामनवमी है, अब तो सभी न्यूज और मीडिया के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है रामनवमी। गुप्तार घाट पंचमुखी हनुमान मंदिर से महंत विमल कृष्णदास। जय सिया राम। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी से घोषित प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने समाजवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं समाजवादी हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। नीरज शेखर ने कहा कि मेरे पिता चंद्रशेखर भी समाजवादी विचारधारा के थे। जो समाजवादी विचारधारा को सोचते थे उसी काम को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए वह उनका हमेशा ऋणी रहेंगे। इसीलिए वह मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट लेकर पहली बार बलिया आए नीरज शेखर ने मीडिया को बड़ा बयान दिया। कहा कि हर व्यक्ति चंद्रशेखर नहीं हो सकता। चंद्रशेखर की छवि को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ेगा, मगर वह चंद्रशेखर के कद तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। नीरज शेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पिता चंद्रशेखर का पूरा सम्मान किया है। मोदी जी कहते हैं कि अपने पिताजी के नाम पर कुछ ऐसा काम करो बलिया में कि उनको लोग हमेशा याद करें। हर व्यक्ति चंद्रशेखर नहीं हो सकता और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मैं प्रयास कर सकता हूँ। हम लोग जो भी राजनीतिक जीवन में है वो प्रयास करता है। पिताजी की छवि जो सदन में थी, जब मैं पहली बार सदन में गया तब लोगों ने उसकी बड़ी सराहना की और मैंने भी खुद देखा है, लेकिन उस छवि को प्राप्त करने के लिए जीवन भर का संघर्ष चाहिए। अभी हम लोग ने राजनीतिक जीवन में कदम रखा है। मैं ये तो नहीं कहता वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा कभी, लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगा। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूँगा बलिया के सम्मान को और गाजीपुर के सम्मान को मैं कभी कम ना होने दूँ। उनकी बात, उनकी जो हमारी समस्याएं हैं, उन चीज़ों को मैं सदन में हमेशा उठाता रहूँ और ज़ोरदार तरीके से उठाता रहूँ, ना केवल सदन में बल्कि अपने शीर्ष नेतृत्व से भी जो हमारे यहाँ विकास के कार्य होने चाहिए उसकी बात हमेशा मैं करता रहूँगा। चंद्रशेखर जी का जिस तरह से बाकी जो सम्मान, उनका जो सोच था, नहीं बिल्कुल सम्मान पिताजी का। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया किसी और पार्टी ने नहीं किया। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हम लोग परिवार की बात मैं करूँ या जो उनके समर्थक थे या सहयोगी थे, कभी ये सोचे भी नहीं थे कि हम लोग का एक ऐसा संग्रहालय होगा जहाँ पिताजी की चीज़ें भी रखी जाएंगी। पीएम संग्रहालय अगर आप जाके देखेंगे, सबसे आधुनिक, जिसमें हर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए वहाँ पर जो उसको रखा गया है, तो पिताजी की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया गया है। वहाँ किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री काल में काम किया, किस तरह उसके पहले उनका राजनीतिक जीवन रहा है, किस तरह उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन रहा, किस तरह उन्होंने पदयात्रा की, तो ये बात तो किसी और ने नहीं सोची, ये तो आदरणीय मोदी जी ने सोची। तो मैं तो इसके लिए उनका हमेशा सदैव ऋणी रहूँगा। और वो अभी भी कहते हैं नीरज पिताजी के नाम से अभी भी एक बयान आपका कह छपा था कि जी समाजवादी विचारधारा से
मैं हूँ ही समाजवादी जो पिताजी की विचारधारा थी, मैं तो समाजवादी विचारधारा यही मानता हूँ कि हम लोग जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए किस तरह काम करें, वही काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किस तरह जो पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए आवास, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो समाजवादी विचारक थे उन्होंने जो सोचते थे वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो उनका हमेशा ऋणी रहूँगा और इसीलिए उनके साथ में काम हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।